हेलो ऑल, वेलकम बैक। नाउ हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जिस्ट और नॉट जिस्ट का कैसे यूज होता है और डिटेल में देखेंगे लाइव एग्जांपल के साथ। देन दिस डेफिनेशंस देख लेते हैं पहले। दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ए बूलियन और ट्रू एंड फॉल्स आफ्टर चेकिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द मैसेज और ट्री और नॉट। एंड अगर अगर एग्जिस्ट करता है अंडर मिलेगा देन यू विल रिटर्न ट्रू, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा देन इट विल रिटर्न फॉल्स। एवरीथिंग। तो सिमिलरली एग्जिस्ट ऑपरेटर का यूज कैसे होता है? बेसिकली इट्स चेक्स। एग्जिस्ट ऑपरेटर चेक करता है कि अगर दो तरीके से चेक कर सकता है, या चेक कर सकता है कि इसकी ये टैग क्वांटिटी चेक कर सकता है कि क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है कि नहीं। अगर क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है देन इट विल रिटर्न ट्रू और उसका हिसाब से लॉजिक सेट हो जाएगा। अगर क्वांटिटी टैग प्रेजेंट ही नहीं है देन इट विल रिटर्न फॉल्स एंड इट विल गिव द कंडीशंस लाइक दैट, ऑर्डर नॉट जनरेटेड समथिंग लाइक दैट। देन उसका दूसरा चीज है एग्जिस्ट ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं क्वांटिटी के अंदर वैल्यू चेक करने के लिए। अगर इसके अंदर वैल्यू नल है कि नहीं है, वैल्यू चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सिमिलरली एग्जिस्ट ऑपरेटर का सिंपल कंसेप्ट अगर देखा जाए तो अगर दिखाते हैं तो एग्जिस्ट अगर सिंपल लाइक दैट है। एग्जिस्ट के अंदर में बहुत सारा वैल्यू है, लाइक एग्जांपल 10, 12, 13, 12, 11, 14। ठीक है। तो एग्जिस्ट ऑपरेटर जो है ये जो है बेसिकली यूज कैसे होता है, इसके अगर अंदर में जो है अगर हमने कोई कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर कोई एक वैल्यू भी प्रेजेंट हो गया, मैं 10 वैल्यू मैच कर गया हमारे पास जो है 10 वैल्यू में, अगर इसमें से हमारा जो वैल्यू हम चेक कर रहे हैं अगर एक वैल्यू मैच कर गया देन इट विल रिटर्न ट्रू। कुछ हम सेट कर रहे हैं इट एक्स इज इक्वल टू एग्जिस्ट। तो लेट्स यहाँ पर हमारा एग्जिस्ट के अंदर में हमारे पास जो वैल्यू है, जो इनपुट में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ओनली 10। देन ये मैच कर गया देन इट विल रिटर्न एक्स एज ए ट्रू। लेट्स एग्जांपल कि हम इनपुट में वैल्यू पुट कर रहे हैं 10, 13, 12, 14, देन इट विल रिटर्न ट्रू। देखिए इनपुट में अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 15 और 15 इसमें नहीं है देन इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके। तो सिंपल से एग्जिस्ट का कंसेप्ट यहाँ पर यही होता है कि इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इनसाइड द एग्जिस्ट then it will return true. If the value present inside the exist does not matches with the what I am putting inside the input, then it will return false. सिमिलरली एक अगर आप सिमिलरली अब देखें तो एक सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर ऑपरेटर। सिंगुलर ऑपरेटर थोड़ा सा इसमें और सिंगुलर ऑपरेटर में स्टिल सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या अगर देख पाए अपन, इट इज सिमिलर लाइक द एग्जिस्ट ऑपरेटर, ओनली डिफरेंस इज द सिंगुलर ऑपरेटर रिटर्न्स ए बुलियन वैल्यू ट्रू if the least expression has one element otherwise false। में क्या होता है इसमें जो है बेसिकली यहाँ पर क्या था एग्जिस्ट ऑपरेशन में, हम यहाँ पर अगर इनपुट में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 10, 13 एंड 12 देन इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज इसमें वैल्यू मैच कर रहा है। बट हम यहाँ पर अगर इनपुट में अगर सिर्फ 10, 13, 14 अगर पुट करते हैं देन इट विल नॉट यू कैन नॉट यूज सिंगुलर। सिंगुलर के लिए कंडीशन सेम सिमिलर है बट एक कंडीशन से आपको ध्यान रहना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर सिंगुलर लिखते हैं, सिंगुलर सिंगुलर में आपको इनपुट में जो वैल्यू मैच कर रहे हैं डाल रहे हैं वो सिर्फ एक ही इसमें कंडीशन होना चाहिए। एक से ज्यादा होगा देन सिंगुलर यू कैन नॉट यूज सिंगुलर। देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि इफ द लीस्ट एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन इट रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो ये ट्रू तभी होगा द लीस्ट एक्सप्रेशन, मतलब लीस्ट एक्सप्रेशन मतलब कि दिस एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इसका से एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा देन उसके अलावा फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर सिंपल रूप में कंसेप्ट आप समझिए कि एग्जिस्ट में अगर बहुत सारे एक या एक से ज्यादा भी रहेगा इट विल वर्क एंड विल रिटर्न द ट्रू। बट सिंगुलर में अगर एक ही इनपुट में जो वैल्यू दिए हैं मैच करता है यहाँ पर देन इट विल जो है रिटर्न द ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम लोग एग्जिस्ट देखेंगे, एग्जिस्ट के अलावा सिंगुलर खुद ट्राई कर सकते हैं। सिंगुलर सिंपल सा कंसेप्ट है सिंगुलर का, विल नॉट ए बिग डील। तो एग्जिस्ट का कंसेप्ट सिमिलरली है। तो हम लोग यहाँ यहाँ क्या चेक करने वाले हैं, हम लोग चेक करने वाले हैं कि अगर दो तरीके से एग्जिस्ट चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है कि नहीं। इन केस क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है इट विल गिव द ट्रू, अगर क्वांटिटी टैग प्रेजेंट नहीं है इट विल ट्रू फॉल्स। अब उसका हम चेक करेंगे इसके अंदर वैल्यू वैल्यू चेक करेंगे, दूसरा कंडीशन चेक करेंगे वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर वैल्यू प्रेजेंट है देन इट विल वैल्यू अगर मतलब 0 से ज्यादा है देन इट विल गिव द ऑर्डर जनरेटेड, अदरवाइज इट विल गिव द ऑर्डर नॉट जनरेटेड। ओके, लेट मी राइट द कोड। उसके लिए हमको डिक्लेयर करना होगा बुलियन टाइप वगैरह।
तो डिक्लेयर में डिक्लेयर फुल भैर बूलियन टाइप। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया बूलियन टाइप का बुल भैर। ओके, उसके से हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल को हम वैल्यू सेट करेंगे, सेट फुल भैर इक्वल टू, एक बेसिकली क्या करेगा, चेक करेगा एग्जिस्ट, क्या चेक करेगा, एग्जिस्ट चेक करेगा। किस क्या चेक करना है हमको, हमको चेक करना है ऑर्डर डिटेल्स के अंदर में क्वांटिटी चेक करना है। तो हम ऑर्डर डिटेल्स को ऑलरेडी हमारे पास टैग टैग डिसाइडेड है कि ऑर्डर डिटेल्स का टैग कौन सा है। ऑर्डर डिटेल्स का टैग हमारे पास आई एन रेफ है। तो आई एन रेफ के अंदर में जाकर ये चेक करेगा क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए हमने एक क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी चेक करेगा। ठीक है? उसका से हम लोग अगर जब भी आप यूज करते हैं एग्जिस्ट, देन आपको ये देना पड़ेगा बेसिकली, ये आप चेक कर, ये एरे के रूप में होता है। एरे बेसिकली चेक करता है कि इसके अंदर वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग ये चेक यूज करते हैं। तो ये आपको जब भी आप अगर यूज करते हैं एग्जिस्ट, देन यू हैव टू गिव दिस वन। दिस बेसिकली चेक्स द वैल्यू, मतलब वैल्यू चेक करता है कि इसमें कौन कितनी कौन वैल्यू यूज करते हैं। वैल्यू चेक करने के लिए एक बेसिकली एक स्मॉल एरे है जो हम इसके अंदर वैल्यू हम चेक करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हमने वैल्यू चेक कर लिया। अगर क्वांटिटी टैग ये बेसिकली चेक करेगा कि क्वांटिटी टैग चेक करेगा। अगर क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है ऑर्डर में, देन लेट्स एग्जांपल कि अब कोई व्यक्ति ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर में क्या किया कि क्वांटिटी की जगह पर कुछ नहीं किया, क्वांटिटी छोड़ दिया, देन क्वांटिटी टैग प्रेजेंट ही नहीं होगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, देन बेसिकली क्या है, ऑर्डर, अब तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, क्वांटिटी कुछ डाल ही नहीं रहे हो, देन इट क्या हो गया, ऑर्डर जो है मेरे पास जनरेट ही नहीं होगा और उसका से जो है वो बोलेगा एरर आ जाएगा। सिमिलरली और कोई व्यक्ति जो है ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसमें वैल्यू जीरो डाल रहा है। दो केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि लेट्स एग्जांपल कि कोई व्यक्ति ऑर्डर प्लेस किया, उसमें क्वांटिटी नहीं डाला, तो ये क्वांटिटी टैग प्रेजेंट ही नहीं, जनरेट ही नहीं हुआ। दूसरा केस होता है कि व्यक्ति किसी ने ऑर्डर प्लेस किया और क्वांटिटी में जीरो डाल रहा है, देन दैट विल बी आल्सो नॉट अ गुड कंडीशन। ओके, तो हम दोनों केस को देखने वाले, हम एक बार चेक करने वाले क्वांटिटी टैग, मतलब क्वांटिटी डाला है नहीं डाला है। दूसरा चेक करेंगे हमने क्वांटिटी में वैल्यू डाला कि नहीं डाला है। तो पहला केस हम चेक करने वाले हैं कि क्वांटिटी डाला है कि नहीं डाला है, मतलब क्वांटिटी वाला फील्ड जो है, मतलब यूज किया कि नहीं। लेट्स एग्जांपल कोई अपने एक पोर्टल बनाया, पोर्टल में क्वांटिटी वाला टैग है, तो क्वांटिटी वाला टैग को यूज किया है कि नहीं, वो हम चेक करने वाले हैं। तो लेट्स एग्जांपल क्वांटिटी वाला टैग को यूज करने के लिए हम ये यूज करेंगे। उसका से हम लोग सिमिलरली यहाँ पर यूज कर देंगे बुलवेयर, इफ बुलवेयर। हम अगर ट्रू होगा, मैंने बुलवेयर अगर ट्रू होगा, देन इट विल बुलवेयर बेसिकली रिटर्न होगा करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा देन इट विल सेट द वैल्यू दिस, एंड अगर फॉल्स होगा देन सेट द वैल्यू दिस। सिमिलरली कंडीशन होगा। ये हमारे पास सिंपल सा कंडीशन चेक हो गया है। तो हमने दोनों कंडीशन देखने वाले हैं। तो लेट मी बिल्ड एंड सेव, बस लेट मी डिप्लॉय इट। लेट मी लॉन्च द डिबगर। पहला केस हमारा है जिसमें क्वांटिटी मेरे पास टैग है, क्वांटिटी टैग है, देन इट विल देख, लेट्स सी व्हाट इज गिविंग इट। तो क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है, लेट मी ओपन द one file. Okay, will we check debugger launch, debugger launch. Okay, let me write the message. I written the message. Message has came here. Let me go inside the code. See, it basically checks if the quantity tag is present not, and it will return the boolean. If you see the what the boolean value is, you can see the boolean value is true. Why it true? Because basically it checks the quantity tag, that tag is present or not. It is present, then it will return true, and it will set the value your order has been generated. You can see, if you after that you can see order has been generated. You can see page giving in output truth, your order is generated. And if you go again, you can see same thing here in the qm2.logger. Okay, got it. लेकिन दूसरा कंडीशन लेते हैं कि कोई व्यक्ति ऑर्डर वाला कॉलम यूज करना ही बंद, अगर ऑर्डर करते समय जो होता है, ऑर्डर में एक सेगमेंट था, उसमें पूछा था क्वांटिटी आप कितना डालना चाहते हैं, वो क्वांटिटी वाला टैग डालना ही भूल गया। देन उस केस में हम जो है क्या करेंगे, देन लेट्स यूज कर देखते हैं। ओके, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली लेट मी
select that one, schema.local, again or details, let me write a message. अभी देखिए क्या हुआ, अभी कोड के अंदर जाएगा, चेक करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि वो चेक करेगा कि क्वांटिटी वाला टैग है ही नहीं, तो चेक करेगा कि ये बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली जाएगा और ये चेक करेगा कि ये एग्जिस्ट, ये जो है ऑर्डर डिटेल्स के अंदर में क्वांटिटी कुछ है ही नहीं, क्वांटिटी कोई बंदा डाला ही नहीं। एंड बेसिकली क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा और फॉल्स करने से ये जो आपका एरर आ जाएगा कि प्लीज ट्राई अगेन। एंड लेट मी गो अगेन टू सी, सी फॉल्स हैज बीन सेट, फॉल्स 5 हैज बीन सेट, बिकॉज़ यहाँ पर कोई जो बंदा जो डाला है, जो बंदा क्वांटिटी डालना भूल गया तो चेक किया क्वांटिटी इसमें तो है ही नहीं, क्वांटिटी है मतलब इसका सिर्फ फॉल्स रिटर्न करो, और फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये जो आपको एरर दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि एरर दिया empty protocol में, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो ये जो है हमने चेक किया क्या कि क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, नाउ लेट्स मी चेक द क्वांटिटी के अंदर में जो वैल्यू डाला है बंदा वो सही डाला है कि नहीं डाला है। क्वांटिटी टैग तो प्रेजेंट है बट क्वांटिटी के अंदर बंदा वैल्यू डाल दिया 0, तो वैल्यू बंदा वैल्यू जिस डायरेक्ट दे वो भी हम इजी प्रोसेस चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करते हैं। तो उसके चेक करने के लिए बेसिकली एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज करके और हम इसके अंदर वैल्यू चेक करें किसी टैग के अंदर में, देन उसके वजह से थोड़ा सा आपको कोई क्वेरी मॉडिफाई करना पड़ेगा, देन इट विल बी वर्क। बेसिकली अगर आप, लेट मी शो यू, go inside the code, let me remove the terminal debugger। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम, हमने क्या किया, जैसे हम लोग टेबल से सिलेक्ट करते हैं ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सिमिलरली लाइक दैट हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। ये दिस क्या है, ये दिस है क्वांटिटी, दिस बेसिकली क्या है, क्वांटिटी, और डिटेल्स के अंदर में जाकर क्वांटिटी, हम बेसिकली क्वांटिटी से सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या सेट करें, इस सेगमेंट को बार बार यूज करने वाले, इसलिए हम लोग इसको एफ दे, कोई एक सेगमेंट दे देते हैं, लेट एग्जांपल कि इसको हम दे देते हैं क्यू, क्वांटिटी अगर वर्ड है तो इसलिए क्यू दे देते हैं। ओके, तो हमने क्यू से सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने को स्पेशली हम क्वांटिटी से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी के डिटेल अंदर से चेक, तो हम क्या कर, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली हम इस सेगमेंट, ये इसके अंदर जाकर हमने चेक कर रहे हैं कि क्या वैल्यू है, और इट इसके अंदर जाकर हम चेक कर रहे हैं वैल्यू क्या है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, इस मतलब कि इसके अंदर में जो है चेक कर लो, बट दिस इज नॉट ए राइट वे टू राइट। ये हम लोग क्या, हमने हमने जो है क्यू, क्यू क्या है, बेसिकली टेबल, टेबल के अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं, तो क्यू डॉट स्टार यूज करना होगा, देखो एजेट, रियली गुड। ये बेसिकली कर क्या रहा है, सिलेक्ट, कहाँ सेलेक्ट कर रहा है, टेबल, टेबल के अंदर जाकर तब सिलेक्ट, उस अंदर जाकर जो भी वैल्यू है उसको फेच करके आपको डिस्प्ले कर देगा। तो टेबल बेसिकली है क्या, हमारे पास टेबल ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसको फेच कर देगा। उसका सा कंडीशंस में हमको लगाना है कि कंडीशंस ये कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा देन एरर दे देगा, फिर उसका कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस कहाँ लगाएंगे, वेयर में लगाएंगे। तो वेयर को यूज करते हैं, वेयर, वेयर क्या यूज करेंगे, वेयर, वेयर में हम यूज करेंगे कि चेक करना है हमको क्वांटिटी, बेसिकली हमको चेक करना है क्वांटिटी क्या है, वेयर क्यू, वेयर क्यू, बेसिकली इट विल चेक वेयर क्यू, क्यू मतलब क्वांटिटी, इक्वल टू क्वांटिटी इज, क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड क्यू नॉट नल।
हमने कंडीशन लगा दिया कि क्वांटिटी जो है हमारे पास 0 से ग्रेटर होना चाहिए, और बस क्वांटिटी 0 से ग्रेटर होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। ओके? देन क्या करेगा, सिमिलरली वो चेक करेगा, वो ट्रू आता है देन सेट करेगा, फॉल्स आता है सेट आता है। तो थोड़ा ये लाइन को थोड़ा बढ़िया समझो, एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली अगर कोई भी अगर टेबल से डाटा फीच करते हैं, तो अगर टेबल से डाटा फीच करते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल करते हैं, पॉज करते हैं। इसमें शो यू राइट में थोड़ा सा कोई भी अगर टेबल से डाटा फीच करते हैं तो क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। उसको दूसरे तरीके से लिखने का आपको एक और तरीका होता है कि अगर चाहे तो आप सिलेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट टेबल, उसके अंदर में कोई कॉलम, मान लो कि कॉलम 1 है, कॉलम 1। आप ये भी कर तरीके से कर सकते हैं कि आप चाहें तो आप टेबल डॉट कॉलम भी कर सकते हैं, और हम ये बेसिकली करता क्या है कि ये टेबल अंदर जाके ये कॉलम को फेच कर देता है डिटेल्स, और फ्रॉम ये टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक और तरीका होता है। तो हम एक कॉलम मुझे अगर स्टार कर दिए, देन इट से सिलेक्ट कर रहे हैं, इस टेबल के अंदर में जो जो वैल्यू है वो फेच कर देगा। इट इज सिमिलर, अगर ये वैल्यू अगर ऐसे लिखे देन ऐसे लिखे, फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो अगर ऐसे आप लिखते हैं लाइक दैट, तो बोथ इज सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ सेम है। कि अगर इसको आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लिखे या सिलेक्ट टेबल स्टार फ्रॉम टेबल लिखे, देन इट विल बी सेम। उसके अलावा आप ये भी पढ़े हैं कि अगर कोई भी एएस क्या होता है, अलियास कीवर्ड यूज करते हैं हम, या तो टेबल को कोई भी एक चाहे तो टेम्पोररी नाम दे सकते हैं, तो आप चाहे तो एएस करके इसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि लिख दिया टी। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो है टेबल को बार बार ना यूज करके जो है आप टी वर्ड यूज कर सकते हैं। टी वर्ड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है टेबल। सिमिलरली अब क्या होगा इससे, अब उसका वेयर कंडीशन लगा के बेसिकली जो है आप चाहे तो ये टी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि टी के अंदर में, टी क्या है बेसिकली, टी जो है टेबल के अंदर में जो कि ये वैल्यू है लाइक दैट समथिंग कंडीशंस लगा के। तो बेसिकली ये एक बार बार लिखना ना पड़े, इजी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इजी हो, इस कारण से इसको हमने ऐसा बनाया गया है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर देख सकते हैं, सिमिलरली हमने जो है कोड में भी सिमिलरली ऐसा ही कंडीशन किया है। हमने क्या किया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमने आईएनरेफ के अंदर में जो क्वांटिटी, आईएनरेफ है, आईएनरेफ के अंदर में क्वांटिटी अगर आप देख सकते हैं कि आईएनरेफ है, आईएनरेफ मतलब कि ये ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल के अंदर में क्वांटिटी, क्वांटिटी को हमने बेसिकली एरे लगाया कि ताकि उसके अंदर से हम डिटेल्स को फेच कर रहे हैं, इसलिए हमने फिर इसके अंदर में एरे लगाया है। इसको हम ये पूरा को हम टेम्पोररी नाम दे दिए एज ए क्यू। क्यू बेसिकली अब नाउ क्यू रिप्रेजेंट क्या करता है, क्यू रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे पास ये ऑर्डर डिटेल्स के अंदर में क्वांटिटी जो है इसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू बेसिकली रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। अब बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्यू क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, तो हम बेसिकली क्यू 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 के अंदर में स्टार, मतलब कि जो हम जो बोले कि इसके इसके अंदर में जो भी स्टार मतलब कुछ भी जो डिटेल्स होगा उसको फेच करने का डिटेल्स दे देगा। तो क्यू ऑर्डर डिटेल्स के अंदर में क्वांटिटी, क्वांटिटी के अंदर में क्या है, तो क्वांटिटी के अंदर में ये है। व्हाट माय पॉइंट, क्वांटिटी के अंदर में क्या है, क्वांटिटी के अंदर में ये है। तो इसके अंदर में जो भी डिटेल्स होगा उसको फेच करके डिटेल्स को दे देगा। तो अब उसका कंडीशंस लगा दिए, कंडीशन लगा कि वेयर क्यू ग्रेटर देन 0, क्यू आपका ये क्वांटिटी जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, और उसका से जो है व्हेयर क्यू नॉट इक्वल टू नल, ये भी नल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई नल छोड़ दिया देन इट विल शो ए प्रॉब्लम। उसका से अगर ये ट्रू रिटर्न होता है देन इट सेट द ऑर्डर से जनरेट हो गया, फॉल्स रिटर्न होता है जनरेट द प्रीडिक्ट ट्राई अगेन। तो इसको हम लेट मी डिबग करके देखते हैं कैसे होता है। तो लेट मी पहले फर्स्ट बिल्ड एंड सेव द बार फाइल, लेट मी डिप्लॉय इट। ओके, तो इससे हम इसको टर्म में डिबगर प्रोसेस कर लेते हैं। And let me open the message। अभी हम जो मैसेज सेलेक्ट किए हैं उसमें ये कुछ और सेलेक्ट हो गया है। लेट मी अगेन गिव द मैसेज, टेबल इस सेलेक्ट नहीं हुआ है। लेट मी ओपन इट ना, ये करेक्ट सही हुआ है। लेट मी राइट द मैसेज, राइट कर दिए। हम अभी जो वैल्यू पुट कर रहे थे वो ये, मतलब कि अभी सब कुछ हम क्वांटिटी 0 डाल रहे हैं, तो मतलब ये फॉल्स कंडीशन होना चाहिए। तो लेट्स सी,
क्या होता है। तो हम कोड के अंदर गए, चेक किया, चेक किया, चेक किया, फुल बूलियन वैल्यू को भी चेक करेगा कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अगेन इट कम टू एंड से इट्स फॉल्स सेट हुआ। फॉल्स क्यों सेट हुआ? बेसिकली ये चेक कर रहा है कि क्वांटिटी क्वांटिटी जीरो है कि नहीं। इसमें कोड लॉजिक में क्या है, कोड लॉजिक में है कि क्वांटिटी गेट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। हम यहाँ पर क्वांटिटी जीरो डाल रहे हैं, दैट्स द रीजन इट्स सेटिंग द फॉल्स। एंड फॉल्स से आपके पास ये डायरेक्ट ये लाइन चलेगा, उसका से कोड रन हो जाएगा। तो लेट मी शो यू। यहाँ पर आया, उसका सब सी देख सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। और ये जो आप सिमिलरली ये कर देख सकते हैं, आउटपुट में आपको यही आएगा। समथिंग वेंट रॉन्ग। दूसरा तरीका हम चेक करते हैं, क्वांटिटी को जीरो ना डाल के क्वांटिटी हम इसको डाल देते हैं 5। तो हम चेक करते हैं, इसको ओपन करते हैं qmon.local बिकॉज हमने qmon बदलना है। ओपन द क्वांटिटी को हमने 5 डाल दिया है। नेक्स्ट राइट द मैसेज, राइट कर दिया है। नाउ लेट मी सी, ट्रू सेट हुआ। ट्रू सेट क्यों हुआ कि क्वांटिटी अभी जीरो नहीं है। तो नाउ इट इज चेकिंग द क्वांटिटी, यू कैन सी नाउ इट इज चेकिंग द क्वांटिटी। क्वांटिटी चेक कर पा रहा है कि ये क्वांटिटी जीरो नहीं है, देन इट विल सेटिंग द वैल्यू द ट्रू। ट्रू है देन इट विल रन द ऑर्डर हैव बीन जनरेटेड सक्सेसफुली करेगा। ठीक, हम देख पाए यहाँ पर ऑर्डर हैव बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके, नाउ you can see in same in the output। ठीक, तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर ये चीज देखा। अब देखिए, तो सिंपल तरीका से समझाएं आपको, तो हम यहाँ पर दो तरीका से देखा। हम देखिए यहाँ पर एक तरीका कि हम चेक कर सकते हैं कि समवन लेट के कोई बंदा है, वो क्वांटिटी कॉलम है, कोई ऑर्डर करते समय मिस कर गया। तो सिंपल आप चाहे तो क्वांटिटी टैग यूज करके, सिंपल क्वांटिटी टैग यूज करके डायरेक्ट आप यहाँ तक डायरेक्ट ये डिक्लेयर करके लिस्ट के अंदर में चेक कर सकते हैं। लेकिन लेट्स टेम्पर कोई बंदा ने क्या किया कि क्वांटिटी टैग के अंदर में कोई जीरो डाल दिया, देन वो तो अभी तो गड़बड़ है, जीरो नहीं होना चाहिए। देन इट विल आल्सो उसको भी एरर थ्रो होना चाहिए। देन उसके लिए क्या करेगा, हमने एक थोड़ा-सा कंडीशन चेक करना पड़ा है, उसके लिए हमको सिलेक्ट क्यूरी यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। हमने क्या किया कि सिलेक्ट हमने कॉलम यूज़ किया, सिलेक्ट के हमने क्या किया, ये आईएनएफ के अंदर क्वांटिटी है, आईएनएफ के अंदर क्वांटिटी है, क्वांटिटी के को हमने एज़ ए क्यू डिक्लेयर एज़्यूम कर लिया। उसका से हमने क्या किया, क्यू के अंदर में जाकर जो भी स्टार मतलब जो भी वैल्यू है, क्यू के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम डिस्प्ले करेंगे। क्यू के अंदर वैल्यू जो है डिस्प्ले होगा, आगे चेक करेगा कि क्यू के अंदर वैल्यू डिस्प्ले जो हो रहा है, अगर वैल्यू जो डिस्प्ले हो रहा है उसके से कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि वेयर जो है, अगर जीरो भी अगर होता, अगर ये कंडीशंस नहीं लगाते एंड अगर यहाँ पर जीरो भी होता देन इट विल रिटर्न ट्रू। बिकॉज लेकिन हम यहाँ पर कंडीशंस लगा दिए हैं कि कंडीशंस क्या है कि क्यू, क्यू मतलब कि क्या है, क्यू बेसिकली क्वांटिटी है। क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और उसमें नल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वांटिटी जीरो जब था तो वो ये फॉल्स हो जा रहा था, क्योंकि क्वांटिटी जब जीरो हो जाएगा देन इट विल यहाँ पर कुछ रिटर्न होगा ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर ऑलरेडी हम लगा दिए कि क्वांटिटी 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा ही नहीं, वैल्यू आया ही नहीं, इस कारण से ये फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। बट जैसे ही क्वांटिटी 5 डालते हैं, तो क्वांटिटी जैसे ही 5 डालते हैं तो यहाँ पर ये चेक करेगा, तो क्वांटिटी 5 है, तो यहाँ पर ये क्यू डॉट अंडर के स्टार में के अंदर में यहाँ पर टोटल वैल्यू जो है 5 आ जाएगा, और यहाँ पर देख पाएँगे कि वूल वैर का वैल्यू जो है वो ट्रू हो जाएगा, और उसको से ट्रू होगा देन इट विल रिटर्न द ऑर्डर हैव बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। ये सिंपल तरीका है चेक करने का, एग्जिस्ट यूज़ करने का। तो एग्जिस्ट बेसिकली हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका हम चेक करते हैं कि क्वांटिटी टैग प्रेजेंट है कि नहीं, दूसरा तरीका चेक करते हैं क्वांटिटी के अंदर अगर वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं। तो होप आपका वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी कम अगर आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम ओके टू रिप्लाई। और मेरा यूट्यूब के चैनल का नाम है जो कि लर्न पास ऑफिशियल, और ईमेल भी learnpassofficial@gmail.com है, वहाँ पर आप कोई भी मेल कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।